औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अशरदीम अता स्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से, मेरे साथ मौजूद हैं अलसफ़ा के सीईओ जनाब उस्मान साहब। इनका भी विज़न जो है बैरियर टाउन में बहुत ज़्यादा क्लियर है। इन्होंने भी काफ़ी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है और अपने क्लाइंट के साथ बड़ी मुख्तसराना और तफसीलाना गुफ्तगू करते रहते हैं। आज उस्मान साहब के साथ हम पूरी डिस्कशन करेंगे कि इस वक्त बैरिया में इन्वेस्टमेंट कहाँ पे बहुत ज़रूरी है और घर बनाने के लिए कौन से इलाके जो है ना वो सबसे अच्छे हैं। क्यों जी उस्मान साहब, आप ज़रा अपने व्यूवर्स को कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त बैरिया टाउन लाहौर की। इन्वेस्टमेंट के हवाले से तो अरशद भाई देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह बैरिया टाउन शुरू से ही पॉजिटिव रहा है। ठीक है, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर लें तो उसमें अच्छा खासा लोगों ने मार्जिन कमाया है। लेकिन अभी जिस तरह के आपको पता है कि सेक्टर जी की आमद है और काफ़ी एक मार्केट में हाइप क्रिएट हुई है। अगर ये जो सेक्टर जी आ रहा है, अगर इंशाल्लाह ताला इंस्टॉलमेंट प्लान पे या कुछ टाइम प्लान के ऊपर इसकी पेमेंट प्लान आता है तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि इनका पेमेंट प्लान बड़ा एक लीन होगा और आसान तरीके से जो भी इन्वेस्टर है वो यहाँ पे खेल लेकिन सकता है। उस्मान साहब ये है कि थोड़ा सा जो जी सेक्टर है थोड़ा सा बैरिया टाउन से थोड़ा सा हट के जाता है, आर्चर्ड के बिल्कुल गेट के सामने आ रहा है। इस बारे में आप रेट के बारे में क्या कहेंगे कि कौन सा रेट सूट करेगा कि जिसमें बैरिया आर्चर्ड को हम कंपैरिजन करें इसके साथ या बैरिया टाउन को इसके साथ कंपैरिजन करें। वो आपकी बात ठीक है कि वो यहाँ से ज़रा हट के है, सेक्टर जी है, लेकिन ज़ाहरन जो एक इन्वेस्टर है वो ये समझ रहा है कि वो एफ़ के बाद जी है, शायद उसके साथ अटैच हो रहा है। वो इसके साथ अटैच तो नहीं हो रहा। वो जो मल चौक है रायमंड रोड के ऊपर, सॉरी जाती उमरा रोड के ऊपर, वहाँ पे आ रहा है। लेकिन अगर प्राइस शेड्यूल अगर वहाँ पे देखा जाए तो मेरी अपना ख्याल है कि अगर 50 से 55 लाख रुपए में 5 मरले का हमें उधर प्लाट मिलता है तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। क्योंकि अगर बैरिया टाउन मेन में हम मिनिमम भी प्लाट की का रेट देखें तो यहाँ पे 65 से 70 लाख रुपए का रेट है जो आपने यकमुश्त अदायगी कर दी है। लेकिन वो उस्मान साहब आपकी बात ठीक है कि 50 से 55 की ब्रैकेट में, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट का भी देखना पड़ेगा ना कि जितना भी इन्वेस्टर को ये होता है कि वो मिनिमम कॉस्ट पे करे और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए। तो वो ये है कि अगर तो पेमेंट प्लान जो है ना वो साल 1.5 साल का अरसा होगा ना जिसमें कोई 25% डाउन पेमेंट हो और बकाया इंस्टॉलमेंट में हो ना, तो इन्वेस्टर उस तरफ ज़्यादा मूव करेगा, क्योंकि 25% का मतलब है उसको 12-13 लाख रुपया डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। उसमें अगर जिसने एक प्लॉट लेना तो वो उसी पेमेंट में 4 प्लॉट ले लेगा, बकाया इंस्टॉलमेंट करके अपने प्रॉफिट निकालता वो जाएगा। तो मैंने आपसे पहले गुजारिश की है कि अगर ये इस रेट पे वहाँ पे प्लाट आते हैं, और साथ एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर 10 मरला की कैटेगरी आ जाती है 90 से 95 लाख रुपए में, तो हम इधर देखते हैं तो इधर या ऑर्चर्ड में हमें 90-95 लाख रुपए में कहीं भी प्लाट नहीं मिलता 10 मरला का। इवन जो फेज़ 4 है वहाँ पे तो हम ले सकते हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि अगर हम इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर चले जाते हैं फिर तो ये डील इंशाल्लाह ताला इन्वेस्टर के लिए एक जो है फ्रूटफुल डील साबित होगी वो मेरी। बात आपकी ठीक है। असल में ये है कि कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी कोई इन्वेस्टर के लिए और प्रॉपर्टी के लिए बेहतर आए है ना, क्योंकि होता ये है कि इस वक्त जो अप्रूव्ड एरिए हैं यहाँ पे मस्जिद में कायद ब्लॉक गजनी ब्लॉक, वहाँ पे इस वक्त ट्रांसफ़र का खर्चा जो है ना 8-8.5 लाख रुपया हो जाता है। तो इसमें ये इन्वेस्टर को ये फ़ायदा होगा कि उसको ट्रांसफ़र का खर्चा बचेगा और साल सवा साल में अगर गवर्नमेंट को बेहतर हो जाती है और इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करती है, प्रॉपर्टी वालों को फैसिलिटेट करती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अच्छी चार्मिंग आएगी। एग्जैक्टली मैं यही पॉइंट है जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप देखें सेक्टर डी ई एफ जो बैरिया टाउन का ये अप्रूव नहीं था। जब 2012 में सेक्टर डी आया है तो आप समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग में बैरिया ने वहाँ पे जो स्टाम्प ड्यूटीज़ हैं ये चार्ज की हैं जो क्लाइंट हैं, लेकिन उसके बाद एलडीए की वजह से वहाँ पे नोटिस लग गया कि ये अप्रूव नहीं है तो वहाँ पे इन्होंने बंद कर दी थी। लेकिन अगर कोई इलाका अप्रूव नहीं है वहाँ पे गैस भी थी, और इन्हीं सभी वजूहात की बिना पे जितनी ट्रांजैक्शन नॉन अप्रूव जब ये एरिया था डी ई एफ, उसी दौरान यहाँ पे रेट काफ़ी बढ़े हैं। यही सूरत हाल सेक्टर जी की होगी अगर ये अभी सेक्टर जी, क्योंकि अभी फाइल्स बिकेंगी, क्योंकि पोजेशन प्लाट नहीं है, जब ये फाइल्स वहाँ पे सेल होंगी तो वहाँ पे ये जो गवर्नमेंट के एक्सपेंस हैं ये इन्वेस्टर को या क्लाइंट को नहीं देने पड़ेंगे, जो अभी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे इन्वेस्टमेंट कर देगा
वही उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा नहीं, इंशाल्लाह। वो आपकी बात ठीक है। असल में ये है कि इस वक्त अगर तो प्लॉट जी सेक्टर में इन्होंने नंबर के साथ दिए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर इन्होंने नंबर के साथ ना दिए तो फिर डाउटफुल होना है कि क्योंकि इसमें बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि नक्शा इस तरह का है कि अभी प्रॉपर लैंड जो क्लियर नहीं हुई, लंबी सी एक बेल्टिंग है जिसमें बाउंड्री भी आएगी, कब्रिस्तान भी आएगी, पब्लिक बिल्डिंग्स भी आएगी। अगर नंबर के साथ आ जाए तो इसमें क्लाइंट को पता हो कि मेरा प्लॉट ये वाला है, इसमें ये लोकेशन है, अगर अच्छी लोकेशन का 55 का है तो बैड लोकेशन का 48 का या 50 का होगा, तो ये इसमें मुतमिन हो जाएगा इन्वेस्टर, और हमारे लिए भी आसानी होगी कि ये वाला नंबर के साथ दिया और यही प्लॉट है, कल को वो कहेंगे जी बाउंड्री के साथ आ गया, कब्रिस्तान के साथ आ गया, प्लॉट क्लियर नहीं हुआ, ये वाली प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी। ऑब्वियसली आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का इदराक मैं समझता हूं कि बहरिया को भी है, क्योंकि जो इन्होंने आज से 3 से 4 साल पहले, या आप इससे भी पहले चले जाएं, बहरिया ग्रीन है या दूसरे जितनी भी डील्स इन्होंने बगैर नंबर्स के दी हैं, उसमें लोगों का इन पे ट्रस्ट शेक हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी खुदा करके अभी माजिए करीब में जितनी भी डील्स आई हैं, जिसमें हम देख सकते हैं ओवरसीज सी है, LCO4 है, या इस तरह की जो डील्स हैं, इन्होंने जितने भी प्लाट दिए हैं विद नंबर्स दिए हैं। यही वजह है कि लोगों का ट्रस्ट बहरिया पे दोबारा बहाल होना शुरू हो चुका है। और मेरा नहीं ख्याल कि जो सेक्टर जी है ये सिर्फ फाइल्स बेचेंगे। आई थिंक सो कि ये जो ये डील आएगी सेक्टर जी की, ये विद नंबर्स ही आएगी। अगर मेरा चलें जी, अल्लाह करे इंशाल्लाह। ठीक है उस्मान साहब, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ पूरा जो पुराना बैरियर टाउन है जिसमें सेक्टर B हो गया, C हो गया, D हो गया, उसके बारे में करेंगे कि घर कहाँ पे बनना चाहिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी जो मेरे व्यूवर्स हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हम डिस्कशन करें आप तक पहुँचती जाएगी। थैंक यू वेरी मच उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।